साल 2027 में जहां एक ओर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब और उत्तराखंड में भी। ऐसे में देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कई अहम फैसले ले रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर पंजाब और उत्तराखंड को लेकर मायावती की पार्टी सक्रिय हो चुकी है। जहां एक और मायावती ने बीते पिछले कुछ सालों पहले फैसला लिया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वही मायावती एक बार फिर से लगातार सक्रिय हैं चुनावी मैदान के लिए, और ऐसे में मायावती ने अहम फैसला सुना दिया है कि अब विधानसभा चुनाव से पहले उनका फैसला क्या है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले में समाधान नहीं हो जाता है, तब तक उनकी पार्टी किसी भी उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। लखनऊ में पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जहां मायावती ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए हाल ही में हुए उपचुनाव में मतदान प्रक्रिया और परिणामों को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। पहले मतपत्रों का दुरुपयोग, फर्जीवाड़ा और बोगस वोट डाले गए थे। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कर ऐसी ही गतिविधियों की जा रही हैं, जो कि लोकतंत्र की चिंता और दुख का विषय है। मायावती का कहना है कि इस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने फैसला लिया है कि जब तक निर्वाचन आयोग बोगस मतदान को रोकने के लिए कड़े उपाय नहीं करता, तब तक उनकी पार्टी किसी भी उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। मायावती ने यह अहम फैसला सुना दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार मायावती आने वाले समय में और क्या कुछ अहम फैसले ले सकती हैं। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ी, किसी भी दल के साथ गठबंधन करना पसंद नहीं किया। वहीं अब आने वाले समय में मायावती ने जिस तरह से विपक्ष पर कोई निशाना नहीं साधा है, उसके बाद से संकेत ये मिल रहे हैं कि मायावती शायद किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि मायावती ने अभी साफ नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिशें हैं। दलित वोट बैंक को कांग्रेस साधना चाहती है उत्तर प्रदेश में। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि इस गठबंधन से फायदा मिलेगा बाकी के अन्य राज्यों में भी। और ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती का ये अहम फैसला कहीं ना कहीं चुनावी सवाल तो खड़े कर ही देता है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मायावती क्या वाकई में उपचुनाव नहीं लड़ेंगी या नहीं।